अस्सलाम वालेकुम। आइडियल टेलीविज़न की जानिब से फ़ोटोशॉप की अगली क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली क्लासों में हमने पढ़े थे मूव टूल, सिलेक्शन टूल्स, क्रॉप टूल और लेयर्स के मुतालिक कुछ पढ़ा था और पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई करके एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया था। अगला टूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश और पैच टूल। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक पिक्चर है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मॉडल है और इसके चेहरे के ऊपर, बाकी तो पिक्चर बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है आपको, लेकिन इसके चेहरे के ऊपर कुछ थोड़े बहुत दाग धब्बे नज़र आ रहे हैं आपको, जो तस्वीर को थोड़ा सा बदनुमा पेश कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसके चेहरे के ऊपर जो दाग धब्बे हैं उनको दूर कर दिए जाए, तो वो हम कुछ यही टूल यूज़ करेंगे। कुछ आपको और भी चीज़ें साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप टूल्स भी साथ सीख जाएं और थोड़ा बहुत आपको फ़ोटो एडिटिंग के बारे में भी पता चल जाए। जहाँ पर मेरा कर्सर है इस वक्त, ये है आपका टूल्स का मेन्यू। कौन से टूल्स का? स्पॉट हीलिंग ब्रश और पैच टूल्स। ठीक है जी, यहाँ से आप स्पॉट हीलिंग ले लें या हीलिंग ले लें, एक ही चीज़ है, लेकिन बेहतर यही है कि आप हीलिंग ब्रश यूज़ करें। टूल्स को यूज़ करने से पहले सबसे पहले ये बात अपने जहन में रखें कि आपने लेयर के ऊपर काम करना है और जिस भी पिक्चर के ऊपर आपने काम करना है या जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसकी एक कॉपी ज़रूर ले लें। सिंपल कंट्रोल जे से आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं और उसका फ़ायदा ये है कि जब आप इसके ऊपर काम कर रहे होंगे और अगर उसमें कोई गलती हो जाती है आपसे, तो आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ओरिजिनल पिक्चर आपके पास सेव है। हीलिंग ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको वो एक ऑप्शन देता है, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। तो इसको आप सिंपली ओके करेंगे। कह रहा है कि जी ऑल्ट को दबाएं, जो भी एरिया आप सोर्स जो लेना चाहते हैं। सोर्स लेने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ आप इसकी जगह लगाएंगे वो कॉपी होगी। अब हम चाहते हैं कि ये वाली जो स्किन है, जब ऐसा कर्सर आपका बनकर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऑल्ट दबाने के बाद आपने इस एरिया को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आएगा। ठीक है जी, इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपल आप जहाँ पर ये दाग धब्बे हैं यहाँ पर आकर आप एक दफ़ा सिंपल क्लिक कर देंगे। ये क्यों ज़्यादा बन रहा है इसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। हम अपनी तस्वीर को ठीक करना शुरू करते हैं जी। यहाँ से हमने सोर्स ले लिया। सोर्स लेने के बाद आप जहाँ पे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, देखें जहाँ पे आप सोर्स लेने के बाद क्लिक करते जाएंगे वो आपका एरिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो फिल करता जाएगा। ये देखें दाग धब्बे दूर हो रहे हैं। देखें जी, आपकी जो मॉडल थी उसका चेहरा काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, पिंपल्स वगैरह दूर हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक बहुत छोटी सी टिप और बता देता हूँ, वो हमारी क्लास के मुतालिक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही क्लास से मिल जाया करे, ताकि आपको जो सब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर आप कोई ऐसा वर्क करें, अप्लाई करें, तो आपको पता हो कि आगे जाकर मैंने क्या करना है। आप सिंपल फ़िल्टर में जाएं, फ़िल्टर में जाने के बाद ब्लर में जाएं और ब्लर में जाने के बाद आप गुयन ब्लर में जाएं। गुयन ब्लर में जाने के बाद इसका रेडियस आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे। रेडियस बढ़ाने के बाद ये थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। ये देखें मैं बढ़ा रहा हूँ, ये यहाँ पे सामने आपको दिखा रहा है, साफ बता रहा है कि मैंने इसका कितना अफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। इसको सिंपली आप ओके करेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। आप देखते हैं अगर कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मैं इसको अनडू करता हूँ। अनडू करने के बाद दोबारा फ़िल्टर पे जाएंगे
दोबारा ब्लर पे जाएंगे और ब्लर में जाने के बाद दोबारा सरफेस ब्लर पे जाएंगे। सरफेस ब्लर में जाने के बाद आप कुछ तो इसका रेडियस बढ़ा देंगे और कुछ ये थ्री शेड इसको जो है ना, इसका लेवल कम है तो इसको थोड़ा सा आप इसका लेवल बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये देखें इसने कर दिया है। लेकिन ये याद रखना है कि इसको बहुत कम क्वांटिटी में आपने बढ़ाना है। अगर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ये आपकी पिक्चर को पोर्ट्रेट टाइप लगेगी और आपको देखने में अजीब सा लगेगा। अभी इसका जो देख लें आप फेस है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट इसके ऊपर आ चुका है, बिल्कुल फेयर हो चुकी है। तो ये छोटी सी टिप भी आप याद कर लें टूल के साथ। हमारी क्लास का हिस्सा नहीं थी लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो आपको बता देता हूँ। अब आप डिफरेंस देख लें पिछली पिक्चर में और इस पिक्चर में। ये देखें, इसको अगर हम हटाते हैं तो कुछ ऐसी पिक्चर थी ये, और इसमें एडिट करने के बाद और टूल्स यूज़ करने के बाद कुछ इसकी ऐसी हालत बन गई है। ये था हमारा हीलिंग ब्रश प्लस स्पॉट हीलिंग ब्रश। ठीक है जी, दोनों का एक ही फंक्शन है। और अगला हमारा टूल है पैच टूल। पैच टूल के लिए हम पिक्चर चेंज करते हैं। ये देखें जी, कुछ इस तरह की पिक्चर हमने ली है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है। आप इसे यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी हम इसके बारे में आपको बताते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पैच टूल। पैच टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसका काम कुछ इस तरह है कि ये जो जगह है आपकी ख़राब एरिया, इस रोड को आप देखें, ये कुछ आपका ख़राब एरिया। ये टूल मुझे बहुत पसंद है, इससे मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा काम करता हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है। इससे आप बहुत जल्दी अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो भी आपके प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर आप बहुत तेज़ी से और बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर सकते हैं। सिंपल, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा मिसाल, यहाँ पे जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है किसी ऐसी जगह पे आप इसको ड्रैग करेंगे। ये देखें, किसी ऐसी जगह पे आप इसको ड्रैग करने के बाद रखेंगे जो बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया होगा, जिसमें कोई अफेक्टर नहीं होगा, जिसमें कोई खटी पटी जगह नहीं होगी, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया होगा, वहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। देखें आपके सामने पहले मैंने अप्लाई किया, अप्लाई नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे ऊपर जाएं और आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है ट्रांसपेरेंट। इस ट्रांसपेरेंट को मैंने चेक किया था, इसको आप अनचेक करें। अनचेक करने के बाद आप जहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे बिल्कुल उस एरिया को कॉपी कर देगा ये। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मैं इससे अगला एरिया देखता हूँ। ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है फटा हुआ एरिया। आप इसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करें और ड्रैग कर दें किसी भी बेहतरीन जगह पर। तो देखें ये कॉपी हो चुका है। ये सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी दबाएं दोबारा आप, और सिंपली यहाँ से दोबारा वही एरिया आप सेलेक्ट करें जो ख़राब है और किसी भी बेहतरीन जगह पर आप इसको ड्रैग कर दें। ये देखें, महसूस नहीं हो रहा कि आपका ये एरिया पहले ख़राब था और अब ये ठीक हो चुका है। ठीक है जी, हम इसी तरह इस एरिया को थोड़ा सा और ड्रैग करके दिखाते हैं मुख्तलिफ़ जगह पर। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है। आप ये नहीं कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आप कोई बिल्डिंग है आपको अच्छी लग रही है, उसमें कोई एरिया आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप यहाँ से इस टूल को इस्तेमाल करने के बाद उस एरिया को साफ़ कर सकते हैं। किसी के चेहरे के ऊपर कोई ऐसी जगह है जो आपने कॉपी करनी है तो आप कर सकते हैं, उसको अच्छा भी कर सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो मैंने इस एरिया को थोड़ा सा बिगाड़ा है, ये चेक कर लें आप। आपके सामने है इस टूल का कैसे यूज़ किया हमने। पहले कुछ ऐसा था और अब आपके सामने कुछ ऐसा है। अगर आप गौर करें तो ये पिछली पिक्चर जो है ना, आपको दिखाता हूँ, इसमें देखें
यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आप देखें फटा हुआ एरिया, ये दीवारों के ऊपर निशान आप देख लें, ये वाला एरिया आप फटा हुआ देख लें, ये वाला रोड का फटा हुआ एरिया आप देख लें। और हम अब वाली तस्वीर पे आकर देखते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सेम ज़बरदस्त बेहतरीन, ऐसे कोई मिस्त्री भी यहाँ से ठीक नहीं कर सकता जैसे हमने इसको रिपेयर कर दिया है, बग़ैर किसी मसाले के, बग़ैर किसी चीज़ के। ये देखें, रोड पूरा बेहतरीन किस्म का ज़बरदस्त रोड बन चुका है। तो ये है जी इस पैच टूल का कमाल। आप इससे फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्डिंग्स पर, किसी भी जगह, कोई भी जगह जो आपकी फटी हुई हो और कटा पटा एरिया हो, किसी ऐसी जगह की आप कॉपी सेम टू सेम करना चाहते हैं तो वो आप बहुत इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट है, बहुत मज़े का टूल है। इसकी खूब प्रैक्टिस करें, ये आपको बहुत काम आएगा। आपके प्रोफेशनल जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आपके इस टूल से बहुत ज़बरदस्त किस्म की सहूलत आपको मिलने वाली है। जी बिल्कुल, एक टूल के ऊपर लंबी सी वीडियो बनाना कोई शौक़ नहीं है मुझे आपका टाइम ज़ाया करने का। मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ये तमाम टूल्स एक्सप्लेन कर दूँ और आप अपना काम शुरू कर सकें। मज़ीद टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर भी हम जाएंगे, एडवांस में भी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले टूल्स, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में और एक आध एग्जांपल के साथ मैं आपको टूल के बारे में बता दूँ। और टूल तब तक आपको नहीं आएंगे जब तक आप ख़ुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस आपने ख़ुद करनी है, बताना मैंने है, थोड़ा सा मैं बताऊँगा, प्रैक्टिस ज़्यादा आप करेंगे। चलिए एक और टूल आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, वो है कलर पिकर। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप इसको सिंपली यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह है, सेम जैसे हीलिंग ब्रश था, लेकिन उसका इस्तेमाल और था, इसका कुछ मुख्तलिफ है। ये कुछ ऐसा है कि देखें, ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की मॉडल है, लेकिन देखें इसका चेहरा जो है ना, कुछ पिक्सेलेट टाइप, दानेदार जैसे आपको नज़र आ रहा है, ऐसा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ अमेंडमेंट हो, थोड़ा सा खूबसूरत हो जाए, थोड़ा सा इसका कलर फेयर हो जाए, या इसमें हम थोड़ी सी अपने ब्रश की मदद से अमेंडमेंट कर दें। हमने सीखने के लिए करना है। ये तो वैसे मॉडल बहुत खूबसूरत है, इसमें हम और क्या अमेंडमेंट करें, लेकिन इसको इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे जो आपको कलर बहुत ही फेयर और अच्छा लग रहा है, वहाँ पे आने के बाद आप इसको लेफ़्ट क्लिक कर देंगे एक दफ़ा। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद ये लेफ़्ट साइड पर देखें आप, इसने कलर सेलेक्ट कर लिया है, फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर इसने सेलेक्ट कर लिया। कलर सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे ब्रश के ऊपर। ब्रश के ऊपर जाने के बाद आपने और कोई ब्रश यूज़ नहीं करना, ये याद रखना है कि आपने मिक्सर ब्रश यूज़ करना है। मिक्सर ब्रश में जाकर जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऊपर इसकी कुछ सेटिंग्स खुल जाएंगी। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे सेटिंग इसकी यहाँ पे नज़र आ रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बंदा भूल जाता है। मिक्स लेवल आप इसका 11 रख लें, 12 रख लें, 19 रख लें। 19 से ज़्यादा नहीं करना आपने। लोड में आपने 15 कर देना है, 15 नहीं तो थोड़ा कम कर दें, 12-13 कर दें, 9 कर दें, इससे ज़्यादा नहीं करना। फ़्लो आपने 16 भी ना रखें, थोड़ा कम कर लें, 11-12 रख लें, ठीक है जी, या इससे भी कम कर लें, 9 रख लें, वो बेहतर है, ठीक है जी। तो बस कुछ इस किस्म की सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आपने 2 रखना है तो 2 रख लें। यहाँ पे मैं अक्सर 10 रखता हूँ तो मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ। तो ये सेटिंग्स करने के बाद आपने अपनी उस लेयर को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने काम करना है। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है, बार बार यही चीज़ आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि लेयर अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो मिक्स ब्रश लेने के बाद आपने सिंपली इसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है जी। अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये देखिए, जितना कम डिफरेंस होगा उतना बेहतर रिज़ल्ट आएगा। आप आराम से काम करेंगे और आपका काम खूबसूरत होगा, ज़बरदस्त होगा और तसल्ली से आप काम कर सकेंगे। तेज़ी में आपका काम ख़राब हो जाएगा। फ़ोटोशॉप के ऊपर काम करने के लिए आपको टाइम चाहिए। ये ना कहें आप कि आप रातों रात भी नहीं, समझें कि आप जल्द अज जल्द
इसके ऊपर काम अपना ख़त्म कर सकें या मिनटों वाला काम कर दें, या मिनटों वाला काम यहाँ पे नहीं होता और इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है। फ़िल्टर्स अगर आप अप्लाई करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई फ़िल्टर अप्लाई हो। ठीक है जी, बंदा अपने फ़िल्टर ख़ुद क्यों ना बनाए, फ़िल्टर बनाने के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस मॉडल के ऊपर इस टूल को आप देख लें। देखें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत। इसको हम स्किप करते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था, उसकी वजह ये थी कि मैं आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टूल बता दिए जाएँ। तो देखें जी, पहले मॉडल कुछ इस तरह थी और टूल का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। और फिर ये देखें आप, बहुत ही वाज़िया डिफरेंस और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत किस्म का फेयर कलर इनके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया है। और मॉडल को आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। पहले भी खूबसूरत थी, लेकिन अभी भी उससे ज़्यादा डिफरेंस। चलिए जी, प्रैक्टिस करें इन 3 टूल्स की। तो 3-4 टूल्स जो आपको बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल हैं, आपके प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में बहुत काम आने वाले टूल हैं। फ़ोटो एडिटिंग के लिए बहुत ख़ास हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टूल हैं। आप किसी भी पिक्चर को एडिट करेंगे तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम आएंगे। जैसे जैसे आप इनकी जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इनको आप एक टूल को कम से कम 10 पिक्चर्स पर अप्लाई करेंगे तो तब जाके आपका इनके ऊपर होल्ड होगा, और होल्ड बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। वो जो क्या कहते हैं, कहानी बनाई है सब ने, और सब्सक्राइब कर दें और ये कर दें वो कर दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इससे जो सीखना चाहते हैं वो सीखें। अगर आपको पसंद आए तो कर दें, ना पसंद आए तो मैं आपको फोर्स नहीं करता। मेरा काम था आप तक पहुंचाना, आपका काम है सीखना। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब कुछ वीडियो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। 10 पिक्चर्स पर एक ही टूल को अप्लाई करें, तब जाके आप इसमें मैच्योर होंगे, तब जाके आपका इसके ऊपर होल्ड होगा, तब जाके प्रोफेशनल सब जो है ना वो कोई भी काम आप कर सकेंगे। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगले टूल्स के साथ। ये वीडियो यहाँ तक बहुत है, थोड़ी सी लंबी ये भी हो गई है, लेकिन इसमें टूल हमने अच्छे जो है ना वो एक्सप्लेन कर दिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।